युद्धों के बावजूद जब वॉरेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड लौटे तो उन पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट चलाया गया। ये क्यों हुआ? क्या आरोप थे उन पर? हाँ, ये बड़ा आयरॉनिकल लगता है। हेस्टिंग्स पर कई सीरियस आरोप लगाए गए थे जो उनके भारत में किए गए कामों से जुड़े थे। इनमें सबसे फेमस थे, पहला, नंद कुमार का मामला। हाँ, वो न्यायिक हत्या वाला आरोप। बिल्कुल। नंद कुमार एक प्रभावशाली बंगाली जमींदार थे जिन्होंने हेस्टिंग्स पर करप्शन के आरोप लगाए थे। कुछ टाइम बाद हेस्टिंग्स के सपोर्ट से नंद कुमार पर जालसाजी का मुकदमा चला। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सर एलिजा एम्पे, जो हेस्टिंग्स के दोस्त माने जाते थे, उन्होंने नंद कुमार को दोषी पाया और फांसी की सजा दे दी। क्रिटिक्स ने इसे जुडिशियल मर्डर कहा क्योंकि जालसाजी के लिए मौत की सजा उस वक्त भारत में कॉमन नहीं थी और सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन भी सवालों में था। और दूसरे आरोप? दूसरा था बनारस के राजा चेत सिंह का मामला। हेस्टिंग्स ने राजा चेत सिंह से वॉर के नाम पर बहुत भारी और बढ़ती हुई रकम मांगी जो ट्रीटी की शर्तों के खिलाफ थी। जब चेत सिंह पूरी रकम देने में हिचकिचाए तो हेस्टिंग्स ने उन पर भारी फाइन लगाया, उन्हें अरेस्ट करने की कोशिश की और आखिर में उन्हें गद्दी से हटा दिया। इसे पावर का मिसयूज माना गया। और तीसरा था अवध की बेगमों का मामला। अवध के नवाब पर कंपनी का काफी पैसा बकाया था। हेस्टिंग्स ने नवाब को अपनी मां और दादी यानी अवध की बेगमों से पैसा वसूलने के लिए मजबूर किया। इसमें ब्रिटिश सैनिकों का भी इस्तेमाल हुआ। बेगमों का खजाना जब्त कर लिया गया। इसे क्रूरता और अन्याय माना गया। तो इन आरोपों के आधार पर एडमंड बर्ग जैसे लोगों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में उन पर महाभियोग का प्रस्ताव रखा जो पास हो गया। फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मुकदमा चला। नतीजा क्या निकला? एडमंड बर्ग, फॉक्स, शेरिडन जैसे लीडर्स ने हेस्टिंग्स के खिलाफ जबरदस्त कैंपेन चलाया। इम्पीचमेंट ट्रायल 1788 में शुरू हुआ और 7 साल तक चला। बहुत फेमस ट्रायल था ये। 7 साल? जी, 7 साल। आखिर में 1795 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने वॉरेन हेस्टिंग्स को सभी आरोपों से बरी कर दिया। बरी हो गए? हाँ, बरी हो गए। लेकिन इस लंबे और खर्चीले मुकदमे ने उन्हें फाइनेंशियली और मेंटली काफी हद तक तोड़ दिया था। तो कुल मिलाकर वॉरेन हेस्टिंग्स का मूल्यांकन कैसे किया जाए? उनकी विरासत क्या है? एक साम्राज्य निर्माता या एक